जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम देखेंगे भाग 4A। ठीक है, देखिए कहीं भी अगर आपको ए बी ऐसे शब्द लगे मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो आप बिल्कुल सही पहचान गए होंगे कि इसमें अगर भाग ए लगा है, 4A लिखा है, या फिर अनुच्छेद 51 का ए लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जो देखें दोस्तों, आपको पता है हमने मौलिक अधिकार देखे हैं, तो अब हम मौलिक कर्तव्य भी देखेंगे। यानी अगर आप भारतीय हैं तो आपके भारतीय होने पे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं जिनको आपको निभाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से देखेंगे कितने मौलिक कर्तव्य हैं। और बता दूं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तो उसके पहले बताते हैं कि भैया हम संपूर्ण आपके लिए संविधान पढ़ा रहे हैं और आज पहुंच चुके हैं मौलिक कर्तव्य के पास। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो देखना तो आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाइए। वहां देखिए हर एक चीज का नोटिफिकेशन मिल जाता है, वहां आपको पीडीएफ भी मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जाइए डिस्क्रिप्शन में या फिर सीधा प्लेलिस्ट पे जाइए। अब जैसे ही आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, देखिए ये वाला प्लेलिस्ट होगा आपके संविधान के लिए। क्या लिखा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको संपूर्ण भारतीय संविधान मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हमने पूरी हिंदी पढ़ाई थी। देखिए सब कुछ इसी में से आ रहा। ठीक है, तो मात्र 10 वीडियो अगर आप पढ़ना थे पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं साथियों कि हिंदी आप सभी के लिए हमने पढ़ाया है। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए आप ये हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया है। उसके अलावा दोस्तों यूपी पुलिस के लिए हमने ये हिंदी पढ़ाई है, तो आप एक बार जाकर के बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से हिंदी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों यूपी स्पेशल पढ़ाया तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों मूल कर्तव्य। देखिए जब हम बात मूल कर्तव्य करते हैं या फिर मौलिक कर्तव्य करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे जो मूल संविधान था उसमें इसका वर्णन बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों इसको जोड़ा गया बाद में। ठीक है, बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, वो सब चीजें बताएंगे आपसे। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे किस भाग में है, तो भाग 4 के ए में। ठीक है, भाग 4A में जोड़े गए। और अनुच्छेद कौन सा है, तो 51 है। देखिए भाग कौन सा है, 4A, अनुच्छेद कौन सा है, 51A। ठीक है, और कहां से लिए गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट अभी लेटेस्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों कहां से लिए गए, पूर्व सोवियत संघ रूस से। यानी इसको यूएसएसआर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता ऑप्शंस में। कंफ्यूज मत होइएगा कि यूएसए और यूएसएसआर में कंफ्यूज जाए। तो साथियों कहां से लिया गया है, यूएसएसआर। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ रूस से दोस्तों ये चीजें ली गई हैं। क्या, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में अगर मैं कुछ बताऊं ना, तो ये दोस्तों अपरिवर्तनीय है, इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। दोस्तों ऐसा नहीं कि इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ठीक है, जैसा हमने देखा कि हम मौलिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, मगर साथियों नीति तत्व और मौलिक कर्तव्य के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, देखिए इनको जोड़ा कैसे गया, कब जोड़ा गया, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। मगर एक चीज बता दूं कि जैसे सभी नागरिकों को क्या मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले, तो आपको अधिकार तो दे देगा, मगर कुछ आपके कर्तव्य भी तो बनेंगे कि भैया आप कभी देश को आपकी जरूरत पड़े आप उसमें काम आए। ठीक है, आपके जो आदर्श हैं, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, उनकी कम से कम आप आदर करें, है ना, ऐसी चीजें। तो वो सब चीजें दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य भी हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं दोस्तों, तो उन पे बात करेंगे। उसके पहले बता दूं ये लाए कब गए, तो आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर लाया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कब जोड़े गए, तो यार रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए ये संशोधन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, क्योंकि बहुत कुछ जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उस समय दोस्तों कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। ठीक, याद रखेंगे जब हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्वेश्चन पूछेगा कि जब हमारा जब मौलिक कर्तव्य लाया गया था उस समय दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, तब उस समय 10 थे। यानी 42वें संविधान संशोधन जब किया गया तब उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। और दोस्तों वर्तमान में 11 हैं। एक कब लाया गया, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2002।
ठीक है। इसके तहत दोस्तों एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी पहले 10 थे और एक जुड़ गया यानी 11 हो गए, ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा को भी जोड़ दिया गया। दोस्तों आपको बता दें, जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत 3 चीजें की गई थी। पहला दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया, और दोस्तों इसके तहत 21A जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, और उसके अलावा आर्टिकल 45 के दोस्तों भाषा में परिवर्तन किया गया। ये 3 चीजें आपको विधिवत तरीके से याद रखनी दोस्तों, खास करके शिक्षा का अधिकार दोस्तों, ठीक है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था कब? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो आपको पता है कि 10 और 1 कितने हो गए? टोटल 11, ठीक है। वर्तमान में कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य दोस्तों? 11 है इनकी संख्या। अनुच्छेद 51A में क्या है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। चलिए आपको दिखाते 11 के 11 कौन कौन से हैं। पहला है कि संविधान का पालन करें, ठीक है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वजों, राष्ट्रगान का आदर करें। साथियों ना, कहने का मतलब क्या है दोस्तों? इसमें कहा गया कि हर एक नागरिक का क्या होगा? कर्तव्य होगा कि वो अपने देश के संविधान का पालन करे। उसमें जो आदर्श दोस्तों, ठीक है, आदर्श संस्थानों, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का भी सम्मान करें। देखिए आप देखते होंगे साथियों कि जब भी राष्ट्रगान बजता है दोस्तों, हम लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसके आदर में खड़े हो जाते हैं। तिरंगा होता है दोस्तों, एकदम सावधान खड़े होकर दोस्तों उसको हम सैल्यूट करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये हमारे क्या है दोस्तों, इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा। तो पहला क्या है दोस्तों? राष्ट्र, देखिए, संविधान का पालन करें और आदर्श जो उनके हैं, है ना, राष्ट्रध्वज होगा, राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय, इनका भी आदर करें, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। इसका मतलब क्या दोस्तों? देखिए, हमें स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल गई दोस्तों, है ना। लाखों लाखों लोगों ने दोस्तों, लाखों लाखों उन्होंने दोस्तों आज़ादी दी, है ना दोस्तों, अपने प्राणों को न्यौछावर किया हमारे लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, है ना, उनको हम दिल में संजोए रखें, ठीक है। देखिए उनको हम क्या करें? उनका सम्मान करें, उनके दिल में संजोए रखें दोस्तों, और उनके आदर्शों का पालन करें, ठीक है। तो ऐसी चीज कहा गया दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या है साथियों? कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। मतलब जो भारत है ना, उसको दोस्तों, उसको एकता में फिरोए रखें। मतलब कि कभी ऐसी बात ना कहें जिससे दोस्तों कि देश टूटने की बात आ जाए, है ना। उसकी अखंडता, अखंडता मतलब जो चीज ना टूटे ना, तो अखंडता की रक्षा करें, यानी टूटने देश को, वहां पे संप्रभुता बनाए रखें। संप्रभु आपको हमने बहुत पहले बताया कि संप्रभु होता क्या, जिसपे किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, ठीक, और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब ऐसे कोई बात ना करें जिससे दोस्तों देश में टकरार हो, देश टूटने का कगार पे जाए, है ना। ऐसी चीजों पे बिल्कुल भी गलत चीजें न प्रसारित करें। अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। दोस्तों देश की रक्षा करें, जरूरी नहीं दोस्तों आप आर्मी में जाकर देश की रक्षा कर सकते हैं दोस्तों। अंदर भी बहुत से काम होते हैं जिनसे आप देश को ऊंचे ले जा सकते हैं। और दोस्तों कभी अगर राष्ट्र, दोस्तों अगर कभी आपको बुलाया जाता है, राष्ट्र की सेवा का मौका जाता है दोस्तों, उस पर आप मतलब कि उसको आप करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, पांचवा क्या कहता है? भारत के सभी लोगों में समरता, है ना, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि भाईचारे की भावना बना कर रखे, किसी से कोई भेदभाव ना करिए कि भैया दूसरे धर्म के हैं, दूसरे मजहब के हैं, दूसरे भाषी हैं, दूसरे प्रदेश के हैं, दूसरे वर्ग के हैं, इनसे दोस्तों, इनसे अलग रहिए और सब पे दोस्तों भाईचारा की भावना होनी चाहिए, ये कहा गया है। और ऐसी प्रथाओं का आप क्या करें दोस्तों? त्याग दें जो कि महिलाओं के क्या है? विरुद्ध। जैसे दोस्तों आपको पता है कि महिलाओं के विरुद्ध दोस्तों आपको पता है, जैसे सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा है ना, इन सब का त्याग कर दें, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, महिलाओं को दोस्तों पढ़ने के लिए मना कर दिया गया ना, तो ये सब क्या है दोस्तों? महिलाओं से विरुद्ध है ना, तो ऐसी प्रथाएं यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला छठा क्या कहता है? हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। दोस्तों हमारी संस्कृति है ना, उसका दोस्तों महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। दोस्तों हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। उसका परिरक्षण करें और उसके महत्व को समझें। अगला दोस्तों 7 नंबर, ये कई बार पूछा गया आपके यूपीएसआई में, ठीक है, कि प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब दोस्तों आपको वन मिल जाए, उनको काटिए नहीं, झील है गंदा न करिए, नदी है दोस्तों, उनको, वन्य जीव दोस्तों इनको संरक्षित करें, इनकी रक्षा करें। ऐसा नहीं दोस्तों आप जंगल काट दे रहे हैं, वन काट दे रहे हैं, नदियों में कूड़ा फेंक दे रहे हैं, दोस्तों ऐसे काम नहीं करने हैं। और प्राणी मात्र पे दया भाव रखें, मतलब दया भाव रखें, मतलब किसी प्राणी को दोस्तों मारे नहीं, ठीक है, ये कहा गया है। चलिए तो आप क्या करें दोस्तों? वन, जीव, झील, है ना, इन सब की रक्षा करें,
ठीक है, और प्राणी मात्र पे दया करें, मतलब जो प्राणी हैं दोस्तों उनकी पे करें दया करें। ठीक है, चलिए अगला है 8वां का कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे, विकास करे। ठीक है, मतलब दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से दोस्तों देश को कैसे आगे बढ़ाया जाना है उस पर ध्यान दें। ठीक है, 9वां का कहता है संपत्ति, ठीक, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। ठीक है, जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है यानी जो सबके लिए है दोस्तों उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, किसी भी हिंसा में ना रहें। ठीक है, जैसे आपको पता है बहुत सारे हिंसा होते हैं, ठीक, तो उनसे आप दूर रहिए, ऐसा हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हिंसा ना करिए। चलिए 10वां का कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। दोस्तों ऐसे काम करें जिससे हमारा देश क्या हो, ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ठीक, ऊंचाइयों तक जाए। ठीक है, चलिए 11वां क्या है दोस्तों, जो जोड़ा गया है बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। क्या कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या फिर दोस्तों संरक्षक, अगर माता पिता नहीं जिनके साथ वो रह रहे हैं संरक्षक, ठीक है, संरक्षक जो भी हैं उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये हमारा कर्तव्य है कि जिनके दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जिनके पास, उनको दोस्तों पढ़ाए लिखाएं। ठीक है, तो ये हैं आपके 11 क्या हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि जाइए एक बार प्ले लिस्ट पर, यहाँ पे जाइए, आपको संपूर्ण जो है संविधान है दोस्तों एक एक क्रम में लगे हुए वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और हम अब अगले वीडियो में दोस्तों संघ के बारे में देखने वाले। ठीक है, अब हमारा संघ यानी कि भाग 5 शुरू होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी की वीडियो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। देखिए जूनियर असिस्टेंट या फिर दोस्तों फॉरेस्ट एसआई या फिर दोस्तों वीडियो के लिए आप इससे पढ़ सकते हैं, और पुलिस के लिए ये वाली प्ले लिस्ट एक बार अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।